हेलो स्मार्ट पीपल। आज हम बात करेंगे ओपन हाई लो क्लोज के बारे में। ओपन हाई लो क्लोज। अगर आप हाई टाइम फ्रेम के OHLC रीड करना सीख लेते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट देखे बिना ही मार्केट सेंटिमेंट्स पता कर सकते हैं। और ऐसा ही अगर आप लोअर टाइम फ्रेम का ओपन हाई लो क्लोज रीड करना सीख लेते हैं तो बिना ही हाई टाइम फ्रेम का चार्ट देखे आप सेंटिमेंट्स रीड कर सकते हैं। ये हमारी कैंडल कंप्लीट है और एक कैंडल क्रिएट होती है ओपन हाई लो क्लोज से। कंप्लीट कैंडल को क्रिएट करता है ओपन हाई लो क्लोज। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, डाउन गई, लो क्रिएट किया, वापस ऊपर गई, हाई क्रिएट किया, नीचे आई, क्लोज कर दिया। अगर ही इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये 15 मिनट का चार्ट है, इसी कैंडल का चार्ट है। इसका लो ही इसका लो बनेगा, इसका लो ही इसका लो बनेगा, क्योंकि ये सेम डे का लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन हाई लो क्लोज। एनालाइजिंग ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं। मार्केट की स्ट्रक्चर हमें इससे मालूम चल जाती है कि कौन सा एरिया सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। जैसे इसके अंदर इसके नीचे का एरिया देखो, ये सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे प्राइस को नीचे जाने नहीं देती है मार्केट, वापस से अपसाइड में यहाँ से पुश कर रही है। और सेम थिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वीक, क्योंकि इसके अबव प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन। क्या होता है इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन? इसके अंदर देखो आप, ये ओपन हुआ, नीचे गया, वापस से ऊपर गया, और जिसने भी इसमें यहाँ पे बाय किया होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल या फिर 15 मिनट के कैंडल के ब्रेक होने पे वहाँ पे अपनी बाइंग एंट्री बना लेते हैं। किसी ने अगर यहाँ पे बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, उसका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। इंस्टीट्यूशंस ओपन प्राइस के बिलो में बाय करना पसंद करते हैं, अपर साइड में सेल करना पसंद करते हैं। प्राइस ओपनिंग प्राइस के अपर साइड में गया, उन्होंने सेल किया, नीचे आया, अब ओपन प्राइस के नीचे था प्राइस, तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग करी, रिटेलर्स को ट्रैप करा, और यहीं से डे का लो क्रिएट हुआ। इसलिए मैनिपुलेशन कैच करने के लिए भी हम ओपन हाई लो क्लोज का यूज कर सकते हैं। इसमें मैनिपुलेशन की स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ पहले। इस एग्जाम्पल से आपने समझ तो लिया होगा कि क्यों ओपनिंग प्राइस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चार्ट पे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं आपको ओपनिंग प्राइस की इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। लेफ्ट साइड में मेरे पास डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और सेम ही सिंबल में मेरे पास राइट साइड में 15 मिनट का चार्ट है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम वाले के ओपनिंग प्राइस को मार्क कर लेता हूँ तो सेम टू सेम 15 मिनट पे ओपनिंग प्राइस मार्क हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग प्राइस हर टाइम फ्रेम पे सेम रहेगा। अगर हम इसको 15 मिनट से 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे तो भी ये यहीं पे रहेगा, और 1 मिनट पे भी ये सेम ही रहेगा, आप देख सकते हैं। और 1 आवर पे भी ये सेम ही रहेगा, आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ओपनिंग प्राइस होता है ये ट्रैपिंग के लिए यूज होता है। रिटेलर्स को इसमें ट्रैप किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो ओपनिंग प्राइस होता है बैलेंस्ड प्राइस होता है। इसके अबव स्टॉक या फिर आप जो भी सिंबल ट्रेड करते हैं वो एक्सपेंसिव होता है और इसके बिलो डिस्काउंटेड होता है। रिटेलर्स इसके अबव खरीदने की सोचते हैं, बट इंस्टीट्यूशंस इसके अबव सेल करते हैं और इसके नीचे बाय करते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ओपनिंग प्राइस जो था उसके अबव कैंडल क्लोज हुई है, तो इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया। क्यों करना शुरू करा? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव है, ये ओपनिंग प्राइस के अबव जो होगा प्राइस एक्सपेंसिव होगा, इसको यहाँ पे रिटेलर्स बाय करेंगे, इंस्टीट्यूशंस इसको यहाँ पे सेल करेंगे। जैसे भी ये अबव गया, रिटेलर्स ने इसको बाय करा और इंस्टीट्यूशंस ने इसको सेल करा और यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप कर दिया। अब ये ओपनिंग प्राइस के नीचे है, यहाँ पे प्राइस क्या होता है, डिस्काउंटेड होता है। रिटेलर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे या फिर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, वहीं पे यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे इंस्टीट्यूशंस इसको बाय करेंगे और अप साइड में खींच देंगे। पिछले एग्जाम्पल में भी यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे का हाई ब्रेक हुआ है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। रिटेलर्स यहाँ पे बाय करेंगे और इंस्टीट्यूशंस बैंक्स यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसिव प्राइस है। अगर आप देखेंगे तो इसके बाद से प्राइस ने यहाँ से डाउनफॉल कर दिया है। कोई दूसरे एग्जाम्पल पे मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है। ओपनिंग प्राइस को मैं मार्क कर लेता हूँ।
यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट का चार्ट है और इस पे भी हमारा ओपनिंग प्राइस मार्क हो गया है। पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग प्राइस के अबव प्राइस जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है और बिलो डिस्काउंटेड होता है। ओपनिंग प्राइस के अबव सेल किया जाता है और नीचे बाय किया जाता है, बट रिटेलर्स उल्टा करते हैं इसका। बट हम रिटेलर्स के माइंडसेट को जानते हैं और हम बैंक्स के माइंडसेट को भी जानते हैं, क्योंकि हम स्मार्ट पीपल हैं, इसलिए हम इसको ओपनिंग प्राइस के अबव सेल करेंगे और हमारा टारगेट ये होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे हम यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग ओपनिंग प्राइस पे ही मिलेगी आपको, मैनिपुलेशन जितनी होगी ओपनिंग प्राइस पे ही होगी। कोई और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम ओपनिंग प्राइस को मार्क कर लेंगे पहले। मैं ये जो बिगर ड्रॉप दिया था, अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे मैनिपुलेशन कर दिया है प्राइस का। यहाँ पे नीचा, जैसे ही यहाँ पे नीचे गया था ब्रेकआउट दिया, रिटेलर्स ने इसको शॉर्ट करना शुरू कर दिया, बट इंस्टीट्यूशन से यहीं पे इसको बाय करेंगे क्योंकि ये चीप और डिस्काउंटेड प्राइस है। और ये हमारा जो ओपनिंग प्राइस है हम इसको टारगेट कर लेंगे यहाँ पे और हमारा टारगेट भी इजीली हिट हो जाएगा। कोई और एग्जांपल देखते हैं। ओपनिंग प्राइस को मार्क कर लेंगे, हमारा 15 मिनट पे भी ओपनिंग प्राइस मार्क हो गए। उसके बाद आप देख सकते हैं जो ये अपर साइड की रैली स्टार्ट हुई है, इसका लो जो क्रिएट हुआ था ये बिलो द ओपनिंग प्राइस ही क्रिएट हुआ था, यानी कि ओपनिंग प्राइस ही हमारा सबसे बेस्ट एंट्री एरिया है। इस एग्जांपल में हम ओपनिंग प्राइस को मार्क कर लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये रैली कंप्लीट शुरू हुई है, इसने लो अपना ओपनिंग प्राइस में ही क्रिएट करा है लास्ट टाइम, और यहीं से इंस्टीट्यूशंस ने इसको बाय किया है। रिटेलर्स का माइंडसेट जो होता है और ऑपरेटर्स का, या कोई ऑपरेटर्स नहीं होते, एल्गोरिदम्स रन करी होती हैं। एल्गोरिदम्स जो होती हैं एक्सपेंसिव प्राइस को नहीं बाय करती, वो एक्सपेंसिव प्राइस को सेल करती हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करती हैं। बट रिटेल क्या करता है कि यहाँ पे एक्सपेंसिव है, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बाय करेगा, यहाँ पे डिस्काउंटेड में है, यहाँ पे सेल करेगा। रिटेल उल्टा करता है, जबकि एल्गोरिदम्स इसलिए उसको पैसा बनाने नहीं देती। आई थिंक हमने काफ़ी एग्जांपल्स कर लिए हैं और आपको ओपनिंग प्राइस की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ आ गई होगी। और जो हाई होता है मैं उसकी भी इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ। हाई और लो सबसे ज़्यादा टारगेट्स करे जा लिक्विडिटी के लिए, हाई और लो। इसके बारे में डिस्कशन हम किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।